जब बात हार्ड वर्क की होती है या सेल्फ मोटिवेशन की होती है तो आज के डेट में रोनाल्डो का नाम दुनिया भर में सर्वोपरि आता है। जी हाँ, रोनाल्डो को कौन नहीं जानता, उनके सेल्फ मोटिवेशन को कौन नहीं जानता, उनके आई एम द बेस्ट को कौन नहीं जानता और उनके हार्ड वर्क को कौन नहीं जानता। आज का वीडियो इसी के ऊपर बेस्ड है। अगर हम भी अपनी लाइफ में सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहते हैं, दुनिया के टॉप लीडर्स में एक होना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। हमने बहुत सारे वीडियोस के ऊपर रिसर्च करे, रोनाल्डो की बहुत सारे इंटरव्यूज पढ़े और उसमें से लेके आए हैं बेहतरीन 6 टिप्स जो रोनाल्डो खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके बेस पे आज की डेट में हम उन टिप्स को अपने जीवन में कहीं भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में कार्यरत हो, चाहे हम किसी जॉब में हो, किसी प्रोफेशन में हो, बिजनेस में हो या दुनिया का कोई भी काम करते हो, वो सेल्फ मोटिवेशन का टिप्स हर फील्ड में अप्लाई किया जा सकता है। तो देरी किस बात की, आइए शुरू करते हैं। द टिप नंबर 1 है कि टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। रोनाल्डो का मानना है कि दुनिया में आप चाहे जो कुछ भी करना चाहते हो, आप स्पोर्ट्स करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, सबसे पहली चीज है सेल्फ ओनरशिप और सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि जब हम कोई काम अपने जीवन में करते हैं तो अगर कोई और हम पे उसको थोपता है तो हम दिल से नहीं करते हैं। जब किसी काम को हम अपने दिल से चुनते हैं तो उसके लिए किसी को हमें पुश नहीं करना पड़ता, हम उस काम को करने के लिए खुद ही जागृत होते हैं और उसके पीछे लगे रहते हैं। इसलिए जब कभी भी आप अपने जीवन के लिए कोई काम चुनना चाहते हैं तो उसमें किसी और की सलाह न ले, अपने दिल की आवाज सुने। जब आप दिल की आवाज के साथ अपना काम चुनेंगे तो आपको किसी और के मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी। टिप नंबर 2, रोनाल्डो की लाइफ के बेस पे रिसर्च किया गया टिप है, कहता है फाइंड योर व्हाई। फाइंड योर वाई का मतलब होता है कि आप वो काम करना ही क्यों चाहते हैं। लाइक रोनाल्डो ने नेम, फेम या पैसे के लिए फुटबॉल नहीं खेला, फुटबॉल उनका पैशन है। फुटबॉल खेल के वो अपनी टीम को जीत दिलाना चाहते हैं, अपनी टीम को नंबर 1 बनाना चाहते हैं और सबसे ऊपर की बात, वो अपने आप को नंबर 1 बनाना चाहते हैं। जी हाँ, यही उनके सेल्फ मोटिवेशन का सबसे बड़ा रीजन है। जी हाँ, फाइंड योर वाई का मतलब ये होता है कि जब आप कोई काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसमें पर्पस ढूंढे, आप करना ही क्यों चाहते हैं। अगर आप मेटेरियलिस्टिक बनेंगे यानी कि पैसे या फेम के पीछे भागेंगे तो शायद वो कुछ दिनों के बाद मोटिवेशन डल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके साथ अगर एक ऐसा पर्पस जुड़ जाए जो आपके दिल को खुशी देती है, जैसे आप दूसरों की लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, किसी की लाइफ में बदलाव लाना चाहते हैं, किसी का हेल्पिंग हैंड बनना चाहते हैं, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं या किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो ये पॉइंट्स आपके लाइफ की बेहतरीन पर्पस होंगी और इसके लिए आपको किसी और के मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। जैसे कि आई एम द नंबर 1 के बेस पे रोनाल्डो हमेशा ही सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं क्योंकि उनको अपने देश को, अपने क्लब को और अपने आप को हमेशा ही जीत दिलाना है। रोनाल्डो के जीवन से टिप नंबर 3, क्रिएट एम्पावरिंग बिलीफ। कई बार हम अपने ही दिमागी पसोपेश में फंसे रहते हैं। हम खुद ही अपने आप को नंबर 2, नंबर 3 या नंबर 4 या फिर हारे हुए मान लेते हैं। हम खुद ही कई बार ये मान लेते हैं कि हम जो कार्य करना चाहते हैं उसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं, जबकि रोनाल्डो ऐसा नहीं मानते। रोनाल्डो का मानना बहुत क्लियर है कि वो सेल्फ बिलीफ के साथ साथ खुद का पॉजिटिव टॉक भी करते हैं, यानी खुद से बात करते हैं, खुद ही एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिसमें वो अपने आप को जीतता हुआ पाते हैं। इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग इट कि न जाने कितने ऑब्स्टिकल्स हैं, न जाने कितनी प्रॉब्लम हो सकती है किसी चीज को अचीव करने में, वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं और उसी फोकस के अकॉर्डिंग अपना कार्य करते रहते हैं। तो अपने आप से बात कीजिए, rather than just finding out different difficulties, फाइंड आउट सम सॉल्यूशंस। जो प्रॉब्लम है उसको दरकिनार करके जो सॉल्यूशंस है उस पर काम करना शुरू करें, ऑटोमेटिक मोटिवेशन आएगा। मोटिवेशन का क्या रीजन होता है, जब आप कोई कार्य दिल से करते हैं और उसको करने में मजा आता है और आपको पता होता है कि इसमें सफलता जरूर मिलेगी, तो आप सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। तो सेल्फ मोटिवेटेड अपने आप को रखने के लिए जो कार्य भी आप कर रहे हैं उसमें जीतने का न केवल मानता रखिए बल्कि बिलीव कीजिए कि आप इसमें जीत हासिल जरूर करेंगे। रोनाल्डो की लाइफ से टिप नंबर 4, फील द पावर ऑफ म्यूजिक। लाइफ में म्यूजिक का बहुत अहम हिस्सा है। आप अपने पसंद का म्यूजिक सुनिए। ये म्यूजिक ऐसे होने चाहिए जो आपके पाँव को थिरकने पे मजबूर कर दे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस एज के हैं, आपके दिल में हुड़ाड़े मचनी चाहिए, आपके कदम थिरकने लगने चाहिए, ऐसे म्यूजिक बजाइए। हो सके तो इस म्यूजिक को हर दिन सुबह सुबह इंप्लीमेंट कीजिए अपनी लाइफ में, क्योंकि ये सुबह सुबह की म्यूजिक आपके पूरे दिन की दिनचर्या को मोटिवेटेड रखेगी। जब कभी भी आप स्लो डाउन फील करें, जब कभी आप लो डाउन फील करें, उस म्यूजिक को सुनिए। उस म्यूजिक को जिसको पसंद करते हैं, जिसकी वजह से आप मोटिवेटेड फील करते हैं, उसको आप अपने गैलरी में सेव करके रखें, डाउनलोड करके रखें। जब लगे उसे प्ले कीजिए, चलते वक्त, घूमते वक्त, कहीं ट्रैवल करते वक्त या खाली समय में जब आप अकेले बैठे हो।
रोनाल्डो की लाइफ से टिप नंबर 5, मैनेज मल्टीटास्किंग। जी हाँ, हम कई बार मल्टीटास्किंग को बहुत ही बेहतरीन मानते हैं और ये कई बार आपकी इफिशिएंसी लेवल को हाई करके भी दिखाता है लोगों के बीच में। जब आप एक ही समय में कई सारे कार्य को एक साथ कर रहे होते हैं, 3, 4 या 5 कार्य को, तो आपको देखने वाले लोग भी प्रोत्साहित करते हैं, सुनने वाले लोग भी प्रोत्साहित करते हैं और कई बार आपके सुपरवाइजर या आपकी लाइफ के कोच आपको बोल देते हैं, वाओ, आपके अंदर क्या कमाल की जागृति है, आप कमाल करते हो, एक साथ न जाने कितने कार्य कर लेते हो। मल्टीटास्किंग सुनने में बेहतरीन हो सकता है, लॉन्ग टर्म में ना केवल आपको ये मानसिक रूप से थका देता है बल्कि शारीरिक रूप से भी थका देता है। यानी कि अगर आप लाइफ में सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहते हैं और कुछ कर गुजरना चाहते हैं तो अपनी सारी एनर्जी किसी एक कार्य के ऊपर फोकस करें। अगर आप जॉब में हैं, अगर आप बिजनेस में हैं और कुछ और करते हैं अपने लाइफ में, तो भी आप अपना फोकस एक समय में सिर्फ एक कार्य के ऊपर रखें। हो सकता है कि आपको एक साथ 5 कार्य दिए गए हो, आपके सुपरवाइजर ने 4 कार्य आपको दिए हो, आपके टीचर ने 3 डिफरेंट चैप्टर्स आपको बनाने के लिए दिए हो। एक समय में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम पे फोकस कीजिए, तभी वो सॉल्व होगा और तभी आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप लास्ट में, पॉइंट नंबर 6, विजुअलाइज योरसेल्फ एट द टॉप। यानी कि अपने आप को सिकंदर बना हुआ महसूस कीजिए, फील कीजिए। जरूरत हो तो उसके फोटोग्राफ्स खिंचवाइए, खुद से अपने ड्रेस बनवाइए, उस ड्रेस में अचीवर्स वाले फोटोग्राफ खिंचवाइए और अपने फोटोग्राफ को अपने बेडरूम में, अपने ड्राइंग रूम में और अपने हर उस रूम में चिपकाइए जहां पे आपको हमेशा ही नजर आता रहे। पॉसिबल हो तो एक्ट लाइक अचीवर। कहते हैं कि आप जीवन में जैसा एक्ट करते हैं आप वैसा ही बन जाते हैं। कोशिश करें कि आप वैसा ही एक्ट करें जैसे कि आप अचीवर हो, जैसे कि आपने ऑलरेडी इसे प्राप्त कर लिया हो। आप जीवन में चाहे जो भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो, मान लीजिए कि आपने ऑलरेडी वो गोल अचीव कर लिया है, वो गोल ऑलरेडी आपके हाथ में आ चुका है और उसके बाद आप कैसा फील करेंगे, कैसा बिहेव करेंगे, कैसे आप लोगों के साथ पेश आएंगे, ऐसा करते ही ना केवल आप अचीवर माइंडसेट में आ जाएंगे बल्कि आपकी फीलिंग भी बूस्ट अप हो जाएगी और हमेशा ही सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। रोनाल्डो का बेस्ट अप्रोच है आई एम द बेस्ट, यानी कि वो हमेशा ही अपने आप को बेस्ट फुटबॉलर मानते रहे। कई बार इस बात का डिस्कशन हुआ कि उनसे उनके समकालीन फुटबॉलर के बारे में डिस्कस किया गया, जैसे कि मेसी के बारे में उनसे कंपेयर किया गया। उन्होंने बोला हो सकता है कि मेसी एक बहुत ही बेहतरीन फुटबॉलर हो, लेकिन मैं मानता हूं कि आई एम द बेस्ट, मैं सबसे बेहतरीन फुटबॉलर हूं। और ऐसा मानना न केवल उनको सेल्फ मोटिवेटेड रखता है बल्कि उस रेस में हमेशा बना के रखता है जहां पे वो नंबर 1 के कतार में खड़े रहते हैं। जी हाँ, तो रोनाल्डो की ये सक्सेस टिप्स जिसमें वो सेल्फ मोटिवेटेड फील करते हैं, हम अपने जीवन के हर फील्ड में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो सेल्फ मोटिवेट करने में जरूर हेल्प करेगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, इससे मुझे खुशी मिलती है। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। और इस वीडियो को कम से कम किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिनके बारे में सोच के आपको लगता है कि उनको मोटिवेशन की जरूरत है, उनको सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत है। आपके एक शेयर से न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है। मिलता हूं ऐसे बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।